अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेज हर रोज बोलते हैं, जैसे मुझे उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपनी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नथिंग टू डू विद का यूज करेंगे, जिसका मतलब है कोई लेना देना नहीं। इसके बाद सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे अदर वर्ड्स। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यदि प्रेजेंट की बात हो रही हो तो हैव और हैज का यूज करेंगे, यदि पास्ट की हो यानी कि टेंस जो हो पास्ट की हो तो हम हैड का यूज करेंगे, और फ्यूचर की हो तो हम विल हैव का यूज करेंगे। यहाँ पे हैज का यूज तब होगा जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो तो हम हैज का यूज करेंगे, और ऑल सब्जेक्ट और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस स्ट्रक्चर का यूज किस तरह से करना है। तो आइए अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि इस स्ट्रक्चर का यूज आपको स्पोकन इंग्लिश में कैसे करना है। तो पहला एग्जांपल है, मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल। आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल। मुझे उस लड़के से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो हैड का यूज होगा, आई हैड नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल। आई हैड नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल। मुझे अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ माई ब्रदर। आई हैव नथिंग टू डू विथ माई ब्रदर। नेक्स्ट इज, उसे अपनी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with his wife. He has nothing to do with his wife. मुझे अब तुम्हारे मोबाइल से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो विल हैव का यूज होगा, आई विल हैव नथिंग टू डू विथ योर मोबाइल नाउ। आई हैव नथिंग टू डू विथ योर मोबाइल नाउ। उसे अपने दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।